वैल्यू का हिंदी मतलब होता है अंकित मूल्य, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शेयर का फेस वैल्यू यानी कि शेयर के फेस पे यानी कि शेयर के जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर भी इसका कुछ मूल्य लिखा होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 2000 के नोट पे आप देखेंगे कि क्लियर तरीके से लिखा होता है कि इस नोट की क्या कीमत है। जिस नोट पर जो अमाउंट लिखा होता है उस नोट की उतनी कीमत होती है। जैसे 100 रुपये के नोट पर अगर 100 रुपये लिखा है तो उसकी कीमत 100 रुपये होती है। ठीक इसी तरह से कंपनी के शेयर का भी एक ओरिजिनल शुरुआती कीमत होता है जो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। जिस तरह से जो 100 रुपये का नोट है उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसी तरह से शेयर का ओरिजिनल शुरुआती कीमत भी फिक्स्ड होता है। और शेयर के इसी ओरिजिनल कीमत के आधार पर यानी फेस वैल्यू के आधार पर ही किसी कंपनी की कुल पूंजी को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ABC कंपनी ने अपनी कुल पूंजी 1000 रुपये के डिवाइड करने का फैसला किया, यानी ABC कंपनी जिसकी कुल पूंजी है 1000 रुपये, तो इस तरह अब अगर 1 रुपये के आधार पर ABC कंपनी की कुल 1000 पूंजी को डिवाइड कर दिया जाए, जिसकी कुल पूंजी है 1000 रुपये, उसके बन जाएंगे 1000 शेयर। और बिल्कुल इसी तरह से कोई कंपनी अपने कुल पूंजी को इसी तरह के छोटे छोटे अमाउंट जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये की कीमत के हिसाब से अपनी कुल पूंजी को डिवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन्फोसिस कंपनी को देखें तो इन्फोसिस कंपनी की कुल पूंजी को 5 रुपये फेस वैल्यू से डिवाइड किया गया है। फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि 100 रुपये या फिर 500 रुपये के नोट पर 100 या 500 लिखा होता है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि जब पुराने जमाने में फिजिकल शेयर का लेन देन होता था तब आपको उन ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट पर इस वैल्यू को भी छपा हुआ आप देख सकते थे। जैसे कि अभी आप अपने जो स्क्रीन पे शेयर सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इस शेयर सर्टिफिकेट में दिखाया गया है कि इसकी ओरिजिनल कीमत 5 रुपये लिखी हुई है और यही है इसकी ओरिजिनल कीमत यानी कि इस शेयर का फेस वैल्यू। शेयर का फेस वैल्यू एक ओरिजिनल प्राइस होता है जो शुरुआती कीमत होता है, और उसके बाद भले ही कंपनी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, भले ही उस कंपनी के शेयर की मार्केट में कितनी ही कीमत क्यों न बढ़ जाए, उस कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू अगर एक बार डिसाइड कर लिया जाता है तो वो हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाता है। और फेस वैल्यू को सिर्फ तभी बदला जा सकता है जब कंपनी के शेयर को स्प्लिट किया जाए। जैसे आप देखेंगे कि TCS के केस में TCS के एक शेयर की मार्केट में कीमत है लगभग 2040 रुपये, लेकिन TCS के शेयर का फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है। और ऐसे ही हमने MRF के केस में भी देखा कि MRF के केस में MRF के एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन उस शेयर की मार्केट में जो कीमत है वो है 63,730 रुपये। यानी कि MRF कंपनी में जब शुरुआत में उसकी पूरी पूंजी को शेयर्स में डिवाइड किया गया तो ये डिसाइड किया गया कि हर शेयर का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 10 रुपये। इसके बाद जैसे जैसे MRF कंपनी ने तरक्की की, जैसे जैसे MRF कंपनी ने ग्रोथ किया तो उसकी पूंजी बढ़ती गई और जो शेयर की संख्या थी वो लिमिटेड थी, वो फिक्स थी, और इस वजह से आज MRF के एक शेयर की कीमत है 63,730 रुपये, जबकि MRF के एक शेयर की फेस वैल्यू आज भी 10 रुपये ही है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि किसी कंपनी में शेयर की संख्या और उसके शेयर का फेस वैल्यू दोनों फिक्स्ड होते हैं, और अगर कंपनी अपने शेयर की संख्या को बढ़ाना चाहती है तो उसे शेयर स्प्लिट करके उसके फेस वैल्यू को कम करना होगा, और जब शेयर स्प्लिट किया जाएगा तभी शेयर की संख्या बढ़ सकती है, वरना आमतौर पर किसी कंपनी के शेयर की कुल संख्या और उसके शेयर का फेस वैल्यू एकदम फिक्स्ड होता है और ये बार बार नहीं बदलता।